अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अच्छा हम शुरू कर लें क्लास, फिर हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे लोग। मैसेज तो कर दिए रूम में मैंने। अच्छा सिस्टर फहमीदा आप हैं ना, तो इंशाल्लाह हम पढ़ना चाहेंगे और मैं बुक शेयर करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो और क्लास हमारी पूरी हो जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए मैं शेयर करती हूँ बुक और फिर हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, है ना। तो ये है हमारी अरबी की किताब और ये मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती किताब। मदीना यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं ये वो किताब है और इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। और इसका लेसन 1 हमने करना है, स्टार्ट लेंगे। और ये आ गया आपका लेसन 1, ठीक है। चलिए आप पढ़ना शुरू करेंगी। माशाल्लाह आपको कुरान पढ़ना आता है, सब आता है। अच्छा समर भी आई है, समर रहमान, ठीक है इंशाल्लाह शुरू करते हैं। फिर आप पढ़िए, ऊपर से नजर आ रहा है आपको शेर? जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा पिक्चर आ रही है। हाँ पिक्चर्स आ रही है ना, मैं करूंगी ऊपर, आप ऊपर से पढ़े पहले यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अद-दर्सुल अव्वल हाजा। हाजा, हाजा क्या चीज है? आपने पढ़ा है इसको पहले कभी इस लफ्ज को? जी पढ़ा है। हाँ क्या चीज? उसमें ये इशारिया में पढ़ा है। हाँ इसमें इशारा है, ये इसमें नाउन है ये, और फिर ये इसमें इशारा है, ठीक है। पॉइंटिंग नाउन जिसे कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। तो हाजा जो है ये मुजक्कर है, ठीक है, और ये सिर्फ मुजक्कर चीजों के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो मुन्नस का इशारा होता है वो मुन्नस की चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। तो अभी हाजा हम सब के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं ये सारी की सारी मुजक्कर चीजें हैं, मैस्कुलिन, ठीक है ना। तो इसमें इशारा चूंकि मुजक्कर है तो आगे जो चीज आ रही है वो भी मुजक्कर है। और इसको हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, आप पढ़िए। हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन। अच्छा इसका मीनिंग भी करना होता है ना जी। हाजा बैतुन ये घर है, हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है, हाजा बाबुन ये दरवाजा है, हाजा किताबुन ये किताब है, हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है, हाजा मकतूबुन ये टेबल है, हाजा शरीरुन ये बेड है या बिस्तर है, हाजा कुर्सियुन पलंग या बेड, ठीक है ना। तो आप उर्दू में बता रही हैं तो पलंग बताएंगी ना। चलिए आगे, हाजा कसीरुन, चारपाई भी कह सकते हैं, चारपाई भी कह सकते हैं, बेड भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें। चलिए हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। अच्छा ये कुर्सी उन नहीं है सिस्टर, कुर्सी युन है। कुर्सी युन, हाँ युन है, युन, ठीक है, ये कुर्सी है। जी। अच्छा अभी हाजा से क्या पता चल रहा है कि कुर्सी जो है ये मुजक्कर है। हमारी जुबान में कुर्सी क्या है, वो आपकी चारपाई क्या है, मुअन्नस है। बट हाजा हमें बता रहा है कि अरबी जुबान में ये सारे अल्फाज जो हैं, चाबी, हमारे यहाँ तो चाबी जो होती है मुअन्नस होती है ना, जिसके आगे या लग जाए छोटी वो मुअन्नस, दादी नानी है ना, वो सब मुअन्नस बन जाते हैं, चाबी। और अरबी में ऐसा नहीं होता, अरबी में जो होती है वो चीज मुजक्कर होती है। और जरूरी नहीं है कि जो है, अब यहाँ उर्दू में चाबी जो है मुअन्नस है क्योंकि या लगे, हमारे यहाँ या लगे तो वो मुअन्नसी चीज कहलाती है। लेकिन ज्यादातर ठीक है, ज्यादातर ऐसी चीजें होती है जो या के साथ मुअन्नस होती है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में आपका डिफरेंट है, आपको अरबी के लिहाज से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अरबी में अगर वो मुजक्कर है तो आपने मुजक्कर कहना है, और जब अपनी जुबान में तर्जुमा करेंगे तो क्या करेंगे, ये चाबी है, ठीक है। तो फिर आप उसको एज अ मुअन्नस ही तर्जुमा करेंगे,
ये कुर्सी है, ठीक है। तो अरबी में इसको डायरेक्टली समझें या फिर इसका ट्रांसलेशन करते हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन आएगा सिस्टर? समर आप आएंगी? समर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम आपके? ठीक टीचर। है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, समर नाम है मेरा। जी समर, हाँ जी। टीचर क्या जी मैं हम पढ़ूं? एक लगाएंगे, हाजा बैतुन ये एक घर है, हाजा मस्जिद ये एक मस्जिद है, लगा सकते क्या हैं, एक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। फिर मैं बताऊंगी आपको कि वो एक कहाँ से आ रहा है ना। और वैसे भी आप जी देखें, बेहतर। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जी यहाँ पे, जैसे हाजा कलम, हाजा किताब है, ठीक है। तो हाजा का मतलब तो है ये, दिस इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में ये जी कहते हैं। किताब जो है जी वो किताब है, लेकिन जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो ये किताब है, तो वो है कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे तो है के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। अगर इंग्लिश में करेंगे तो दिस इज अ बुक करेंगे ना, इज के लिए तो यहाँ पे कोई लफ्ज आपको नजर ही नहीं आ रहा। हाजा का मतलब होता है ये, और किताब का मतलब किताब, ये किताब। बट है कहाँ से लगा रहे हैं? वो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं जुमला बनाने के लिए आखिर में। इसी तरह से ये तनवीन आपको नजर आ रही है ना, इसको आप एक इसका तर्जुमा कर सकते हैं। ये जो आपको बुन नून की आवाज नजर आती है ना आखिर में, कलमुन मिफ्ताहुन, जो नून की आवाज आ रही है, तनवीन से आ रही है ना, तो उसका तर्जुमा आप एक से करेंगे, ठीक है। तो ये आगे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो उसमें भी बताया जाएगा आपको। तीसरी बात ये है कि जो हाजा है, हाजा पे जबर, हा पे जबर डली है, लेकिन इसको हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे। समझ लिए इसके ऊपर क्या है खड़ी, इसको भी आपने जा के बराबर ही पढ़ना है। लिखने में ये ऐसा होता है, लेकिन पढ़ने में ये इस तरह से होता है, हाजा। पढ़ने में इस तरह से है, लिखने में इस तरह से है। यूं समझ लें कि इसके ऊपर एक खड़ी जबर है और इसको हाजा पढ़ा जाएगा। जाल को थोड़ा नरमी से अदा करेंगे, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन। तो समर आप यहीं से पढ़ेंगी या नीचे पढ़ाऊं? आप पढ़ लीजिए, एक दफा यहीं से पढ़ लीजिए। जी जी जी। हाजा बैतुन, हम्म। हाँ ये घर है। कहाँ से हाजा पढ़, मस्जिदुन, आप कहाँ से पढ़? मैं अच्छा मैं नेक्स्ट पेज से पढ़ना है, माँ हाजा से। हाँ पढ़ लेंगे, यहीं से पढ़ लें, मैंने अब ओपन कर दिया। जी हम्म, ठीक है, हेलो। अच्छा माँ हाजा, माँ का हम्म, मतलब क्या, हम्म, ये क्या है। हम्म, हाजा बैतुन, ये घर है। हम्म, हाजा बैतुन, क्या ये घर है। हम्म, नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। हाँ ये घर है, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ नए वर्ड सीखे जो आपने पिछले लेसन में नहीं सीखे, वो कौन कौन से हैं? एक तो माँ है और आ है और नाम भी है, ठीक है ना। आ भी हरफ है, नाम भी हरफ है, और माँ जो है ये क्वेश्चन के लिए आता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग व्हाट होता है, WH फैमिली से ये, जैसे तो, और उर्दू में ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए, ये भी क्वेश्चन के लिए, आ भी, इसके आगे भी आप देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ये दोनों वर्ड क्वेश्चन के लिए हैं। और ये वाला जो है हाजा नाम जो है, ये जवाब में आता है, ठीक है। अगर ये घर ही है तो फिर आप क्या कहेंगी, नाम हाजा बैतुन, सही है। और अगर ये घर नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगी, ला हाजा समथिंग एल्स, ठीक है। चलिए जो भी होगा, पढ़िए आगे। माँ हाजा, ये क्या है। हाजा कमीसुन, ये कमीज है, शर्ट। हाजा सरीरुन, क्या ये कुर्सी, क्या ये बेड है। नहीं, ये कुर्सी है। ला हाजा, अब देखेंगे बेड नहीं है ना, तो ला आ गया। अगर ये बेड ही होता तो नाम आता, ला हाजा कुर्सी, ठीक, वेरी गुड माशाल्लाह। इसका मतलब है आपने पहले किताब पढ़ी है या देने के बाद पढ़ी है, जब मैंने आपको PDF दिया? जी वो थोड़ी बहुत मुझे अरबी आती है। आती है माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी पिक करेंगी। और हमारी जो बुक 2 है वो भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो अगर आपने पहली बुक पढ़ी हुई है तो आप डायरेक्टली बुक 2 में ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है। आपने पूरी बुक 1 पढ़ी हुई है? नहीं मैंने नहीं पढ़ी हुई, मैं आपके साथ ही शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह, चले फिर इसी को शुरू करें ताकि आप अच्छी तरह इसको लेके चलें, ठीक है।
क्योंकि छोटी छोटी जी। चीजें मैं बताऊंगी तो वो उनको आपको लेना होगा। अच्छा जी, तो अभी हम जी। यहाँ से पढ़ रहे हैं। जी, हाजा मिफ्ताहुन, कुछ मिस तो नहीं हो क्या गया ये बीच में? नहीं मिस हुआ है, नहीं ठीक है, सही है। हाजा, जी, हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? नहीं, ये कलम है। नहीं ये कलम है। इसको मा पहले पढ़ा हाजा, करें, हाँ पहले पढ़ा करें फिर उसका किया, ला हाजा कलम। अच्छा, आप इंग्लिश ला में अगर हाजा कलम। आपके लिए उर्दू में आसानी है तर्जुमा करने में, मुश्किल तो नहीं? नहीं। क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, आप इंग्लिश में भी कर सकती हैं। अगर उर्दू में मुश्किल है तो आप, बेटर यही है कि आप उर्दू में ही करें, क्योंकि उर्दू में अल्फाज मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जी। इंग्लिश में करने जाएंगी तो आपको किताब को बुक कहना पड़ेगा, ठीक है ना, और कलम को जी। फिर आपको पेन कहना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है इसको उर्दू में ही कर लें। अच्छा, मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये सितारा है। ये सितारा है। चलिए आगे चलते हैं, तमरीन पे आ जाते हैं। तमरीन का मीनिंग मा होता है हाजा, एक्सरसाइज, ठीक है, तो करिए। मा हाजा, हाजा मकतबुन। मकतबुन, गुड। अच्छा, माँ नहीं आएगा, क्वेश्चन का वर्ड लेटर जो होगा ना वो आपका यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। उसका आपने हाजा से स्टार्ट करना है, उसके आगे लगाना है आपने के मकतबुन, डेस्क है। आगे नेक्स्ट ये वाला, मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है? हाजा सरीरुन। हाजा सरीर, ठीक है। मा अच्छा, हाजा, ये क्या है? हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। मा हाजा, ये क्या है? हाजा सरीरुन। दिस वन, ये वाला ना, ये बेड तो मैं नहीं है। बताऊं टीचर? जी जी बताइए मा आप। हाजा, हाजा बाबुन। हाजा बैतुन, हाजा बाबुन, आपने क्या कहा था फरीदा? बैतुन बैतुन। अच्छा, बैतुन तो नहीं है, बाबुल, बैतुन नहीं, बाबुन है नहीं ना। नहीं, बाबुल बाबुल है। अच्छा, बैतुन तो ये वाला है ना, ठीक है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन। गुड। अच्छा जी, आगे इंशाल्लाह आज हम 1-2 लेसन कंप्लीट कर ही लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला क्या है? इसको पढ़िए, हाजा, हाजा हाजा बैतुन, क्या बैतुन, ये घर है? हम्म, हाजा नाम बैतुन, हाजा क्या ये बैतुन। घर है? नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। हाँ जी, ये वाला, नाम हाजा बैतुन। दिस वन, हाजा, हाजा कमीसुन, नाम हाजा कमीसुन। यस। चलिए इसको देख लें। हाजा मिफ्ताहुन, हम्म, ला हाजा कलमुन। कलम। अच्छा, ये वाला कीजिए। हाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन। नाम, अभी तक नाम नाम ही आ रहा है ना, तो नाम जो है वो आके जवाब में आ रहा है, और बाकी आप हाजा नजमन वैसे ही लगा दें। अच्छा जी, अब आप पढ़ें फहमीदा। हाजा मकतुबुन, हाजा मस्जिदुन। ये ऊपर भी पढ़े ना क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े ना ऊपर क्या लिखा हुआ है। जी जी, इकराउ व कुतुब, वक्तुब, रीड एंड राइट। वक्तुब, वक्तुब, ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं ये? इकरा और वक्तुब, बहुत तो हरफ है बीच में। उक्तुब और इकरा क्या है? ये फेल है। हाँ ये फेल है। जी, अच्छा, अरबी और जुबान में, लिखते हैं। अरबी जुबान में हम 3 तरह के कलिमात पढ़ेंगे, 3 तरह के वर्ड्स पढ़ेंगे ओनली, ठीक है। एक तो जी, होगा इस्म, और दूसरा क्या होगा? फेल, वर्ब, फेल, और तीसरा क्या होगा? हर्फ। हर्फ, ठीक है ना। अब मैं आप इनकी पहचान जी बता देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछा करूंगी अच्छा ये क्या है, सही है। तो जी आपका जी जिस पे तनवीन आएगी ना, ठीक है, वो क्या होगा? वो जी जी इस्म की कैटेगरी में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। जी और जो छोटे छोटे होंगे, जैसे वाव हो गया, ला हो गया, नाम हो गया, ये सारे कहाँ आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे, हर्फ की कैटेगरी में आएंगे। वाव, जी
ला, नाम, नाम। ये आपकी कैटेगरी में आएंगे, छोटे छोटे हैं ये। अच्छा, और मजीद ऐड करते जाएंगे जो जो हम पढ़, आ भी है ना, आ भी हरफ है, जी तो आ ये इसमें ऐड करेंगे। और जितने ये नून वाले आ रहे हैं ना, नून साउंड वाले, मस्जिद, कलम, उनको, ये सारे हम इसम की कैटेगरी में डालेंगे। इसमें तनवीन वाले जितने भी आ रहे हैं उनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। और जो तनवीन वाले नहीं होंगे और हर्फ भी नहीं होंगे उनको इधर डालेंगे, जैसे इकरा, वक्तुब, ये आपकी फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इकरा का मतलब जी। होता है रीड, कोई हुक्म Read। दिया जाए, कोई हुक्म जी। दिया जा रहा है, फेल अमर है ये, ठीक है, फेल है और जी, अमर जी। है, इसमें कमांड है। और उक्तुब में क्या है, आपको लिखा, हुक्म दिया जा रहा है कि लिखो, ठीक है, रीड एंड राइट। तो ये फेल अमर Right। है, तो फेल जो भी होंगे, चाहे माजी हो, मुदारे हो, जो भी हो, इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जितनी बात समझ आ गई इतना ही ठीक है। तो अब यहाँ से आप मुझे बताइएगा, अच्छा हाजा को किस में डालेंगे? हाजा को हाँ, इसमें हाँ, इशारिया, हाँ, इशारिया नहीं, इशारिया नहीं होता सिस्टर, इशारा होता है। इशारा। हाँ, तो वो उसके साथ हम इसम इशारा कहते हैं ना, तो इसम की कैटेगरी जी। में आएगा, तो हाजा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका और क्या आएगा इसमें से जो हमने अभी तक पढ़ा है? माँ को जो है वो हर्फ की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन के लिए आता है तो फिर उसको यहाँ इसम की कैटेगरी में डालते हैं। माँ जब क्वेश्चन के लिए आता है ना, व्हाट के लिए, तो फिर वो इसकी जी, जी। और फेल में आपका क्या क्या गया? अभी तक दो ही आए हैं, इकरा आया है और अब उक्तुब आया है। और उक्तुब, हाँ, वक्तुब आया है। ये असल में उक्तुब है, ठीक है, उक्तुब लिखो, उक्तुब, ठीक है ना। तो ये वो की वजह से वक्तुब हो गया है। फिर वो जब पीछे से मिलाया है ना, तो उस हमजा ने अपनी हरकत छोड़ दी है ना, पेश, तो वक्तुब बन गया। तो इस तरह से होता है। तो इकरा वक्तुब इसमें आएगा, उक्तुब ये फेल की कैटेगरी में। तो जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे फिर आप इनमें बेसिक जो तीन ही चीजें हैं, इसमें फेल है और हर्फ है, और तो हमने कुछ पढ़ा नहीं ना अभी तक, यही चीजें पढ़ी हैं, तो इनको मैंने डाल दिया। आपको समझ आई समर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है इंशाल्लाह। तो एक और सिस्टर ने अभी ज्वाइन किया है, अभी आप पढ़ लीजिए फहमीदा, फिर उनके आपके बाद फिर मैं उनसे बात करूंगी। जी। आप इकरा पढ़िए। वक्तुब, रीड एंड राइट। हाजा मक्तुबुन, ये मेज है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा सरीरुन, ये पलंग है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हाजा बैतुन, ये घर है। क्या ये, जी, हाजा बैतुन, क्या ये घर है। ला, नहीं। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। माशाल्लाह। मन हाजा, ये कौन है। अच्छा, मन हाजा से नया टॉपिक शुरू है, नया वर्ड ऐड हो गया, मन। अब मन को किस में डालूं मैं? इसमें डालूं, फेल में, हर्फ में, किस में डालूं मन को? क्वेश्चन के लिए आ रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इसमें इस्तफाम, हाँ, इसको इधर ही माँ के साथ ही डालेंगे। इसम के इसम इस्तफाम बोलते हैं इसको, और ये भी इसम इस्तफाम है, ये भी इसम इस्तफाम है। बट आ जो है ये हर्फो इस्तफाम है, ये हर्फो इस्तफाम है, ये हर्फ है। ये भी क्वेश्चन के लिए आता है, इस्तफाम का मतलब होता है क्वेश्चनिंग के लिए, बट ये हर्फ की कैटेगरी में आएगा। लेकिन माँ और मन जो है तो वो इसमें आएंगे, ठीक है। अब हाजा तो हम पहले ही डाल चुके हैं, हाँ, इसमें, इस वाली कैटेगरी में। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट सिस्टर आएंगी इंशाल्लाह। मैं देखती हूँ मेरे पास सिस्टर फहीम नाम बता रहे हैं, तो सिस्टर आप माइक लीजिए। मोहम्मद हसन जो हैं। जी टीचर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मेरा नाम जी मेरा नाम उस्मा एजाज है। एक्चुअली मेरा बेटा भी इस पे क्लास लेता है, तो मैंने उसके नाम पे रखा हुआ है। अच्छा, तो अगर आप कहेंगी तो मैं चेंज कर लूंगी इसको मैं। हाँ, तो आप, कोई बात नहीं है,
आप अपना भी अकाउंट बना सकती हैं, लेकिन अगर एक ही पे रहना चाहती हैं तो नाम आप जब आती हैं ना तो अपना नाम चेंज कर लिया करें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ठीक चेंज है। हो जाता है, राइट क्लिक करें तो वहां पे नेम जो भी आपका है वो आप चेंज कर सकती हैं हर टाइम आप जी अपना जी नाम, लेकिन उज़्मा इजाज के नाम से आ सकती हैं। 2 मिनट लगते हैं, कितना टाइप का, आपका तो छोटा सा नाम है ठीक माशाल्लाह। जी अच्छा, जी इंशाल्लाह इस क्लास में इतनी उज़्मा ने एडमिशन लिया है कि मुझे लग रहा था इस क्लास का नाम ही उज़्मा हो जाएगा ना, उज़्मा क्लास। इतने लोगों ने उज़्मा उज़्मा, कुछ मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं, कुछ नई आई हैं, तो माशाल्लाह वो, तो आप भी उन्हीं में शामिल है, उज़्मा में इजाज भी। चलिए माशाल्लाह, मैं आपको वेलकम करती हूँ और आप पढ़िए यहाँ से। पहले आपने कभी पढ़ा है कि फर्स्ट टाइम? जी उज़्मा बताइए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ जी अच्छा अब सही है। ठीक है। आपने कुछ पूछा मुझसे? सबके लिए ब्रेक हो रही थी इरम? नहीं आवाज टीचर, क्लियर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सही आ रही है ना? इसका मेरे पास मतलब भी क्लियर आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है जो उज़्मा है वो सही जगह पे नहीं बैठी। आप सही जगह पे बैठिए, नेट के करीब जहां पर आपका है ना राउटर वगैरह, अपनी पोजीशन आ चेंज। रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए अब पढ़ना शुरू करें। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने पहले कभी पढ़ा है? मैंने बेसिक नॉलेज लिया हुआ है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्सा माशाल्लाह। पहले तो ये हाँ जी हाँ तो बेसिक लिया हुआ है, तो आप म- बुक 2 भी ज्वाइन करके देखिएगा, अगर आप चल सकी तो बुक 2 पढ़ लीजिएगा, साथ साथ 1 भी पढ़ ले, कुछ रिवीजन नहीं भी मैं हो। शुरू स्टार्ट करना चाहती हूँ। चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम्म ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो नहीं जब आगे तो बढ़ जाते हैं आपकी लेकिन। बेस ही जो है वो डगमगाती होगी तो फिर बिल्डिंग भी ऐसी ही बनेगी। हाँ तो मैं अभी चाहती मैंने हूँ बेस ही मजबूत हो। बिल्कुल बेस हाँ बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप बिल्डिंग अच्छी बनेगी। मैंने अभी 3 चीजें हम्म बताई थी, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है? जी तो जी कलिमे की 3 ही किस्में हैं। वर्ड जो होता है वो 3 तरह के वर्ड कुरान मजीद में आते हैं या अरबी लैंग्वेज में आते हैं। इस्म आता है, नाउन, हम्म वर्ब आता है या हर्फ आता है। तो वो मैंने अभी कैटेगराइज कराए थे यहाँ पे सारे, तो उम्मीद आपको जी पता मैंने होगा। देखा। हाँ आपने देखा, जी जी आपने ज्वाइन कर लिया था। जी चलिए अभी आप यहाँ से शुरू करें, मन हाजा से। जी मन हाजा हम्म, ये कौन है? कौन है? अच्छा, माँ, हाँ जी माँ का मतलब था क्या? माँ हाजा। हम्म तो हम्म माँ किसके लिए यूज हो रहा है? माँ हाजा। और मन हाजा क्यों आया है यहाँ पे, मन हाजा क्यों आ गया है? दोनों ही हम्म इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन के लिए आ रहा है, मन भी क्वेश्चन के लिए आ रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर माँ जो माँ हाजा क्यों नहीं आया यहाँ? हाँ क्योंकि ये पर्सन की बात हो रही है। हाँ पर्सन की ये बात बात हो है। रही है, हाँ बिल्कुल। जी जी अरबी और जुबान में माँ जो है हाँ अर, माँ जो अर, है वो चीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जेक्ट्स के लिए था, सारी ऊपर ऑब्जेक्ट्स थी, और यहाँ पर क्या है, ये आपके सारे वो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आएगा, एनिमल्स के लिए भी आएगा। अच्छा, इसमें माँ अरबी जुबान में 2 चीजें होती हैं, मैं चाहती हूँ आपको अभी से बता दूं, ठीक है? एक होती है आकिल और एक होती है गैर आकिल। जी 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 तो आकिल के लिए क्या आएगा? ह्यूमन जो है वो आकिल में आ जाते हैं, तो उसके लिए मन यूज होगा। मन ठीक है। और गैर आकिल के लिए क्या होगा? माँ वो माँ यूज होगा। अब गैर आकिल में सब चीजें आ जाती हैं जो रादर देन आपका ह्यूमन है, ठीक है? ह्यूमन के अलावा ह्यूमन जितनी भी है। चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, एनिमल, कुछ भी हो जी सकता है, ठीक है ना? तो उसमें इसमें असल में जी 3 जी चीजें होती हैं आकिल में, जिनके लिए मन आ सकता है, जैसे मन रब्बू का है ना, ऐसा भी होता है ना, मन रब्बू का। जी तो इसी तरह से आप जिन्नों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, ह्यूमंस के लिए भी, फरिश्तों के लिए भी यूज कर सकते हैं। फरिश्ते, जी जिन जी और इंसान, ये तीनों अकल में आते हैं। जिन भी जी मखलूक है ना, अकल और समझ रखती है, फरिश्ते भी अकल और समझ रखते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो इंसान होते हैं, लेकिन हम तो इंसानों से सारा करेंगे ना, सब कुछ इंसानों से ही होगा। तो वो आपका अकिल हो गया ह्यूमन, और गैर अकिल हो गया, उसमें रादर देन ह्यूमन सारी चीजें आ जाती हैं। तो मन आया, माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया आपने। अब इसमें है का तर्जमा, ये कौन है? तो है का तर्जमा कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? है के लिए मन तो कोई वर्ड, हाजा है के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी जी हाँ
اس میں جو آخر میں ذا کے اوپر فتح ہے اس کی وجہ سے ہے کیا؟ نو 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 میں بتاتی ہوں. یہ جو آپ کا من ہاذا کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہو از دس. Who is this? Yes. اچھا ہاذا آیا ہے, ہاذا اشارہ ہے اور یہ مذکر کا اشارہ ہے, جس کا مطلب ہے ساری جتنی بھی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں پوچھا جائے گا انسانوں کے بارے میں وہ مذکر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جب مؤنث کے لیے سوال کیا جائے گا تو من ہاذی ہی بولا جائے گا, مؤنث کا اشارہ لگایا. اچھا اب اس میں ایک بات جو سمجھ لیں کہ ہو از دس, تو جو دس ہے سوری جو از ہے اس کا میننگ اور ہے کا میننگ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں. عربی میں کوئی ورڈ نہیں, یہ اپنی طرف سے جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. انگلش میں اس لگاتے ہیں اور ٹھیک ہے. اچھا جی آگے پڑھیے. من ہاذا, من ہاذا. جی ٹھیک. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا ولدن یہ مجھے اب آواز پھر بند. جی ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. جی ڈاکٹر من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا اوکے. ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے. بس ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طالب یہ طالب علم ہے یا اسٹوڈنٹ ہے. ہاذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے؟ لا نہیں. ہاذا رجل یہ آدمی ہے. یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. لا کیونکہ یہ آپ کا ولد نہیں ہے نا, ولد تو لڑکا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے لا لگایا ہے. تو آ جو ہے یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں بھی حرف ہی آتا ہے, نام اور لا. نام اور لا بھی دونوں حرف ہیں. ٹھیک ہے. یہ آ کے جواب میں آتے ہیں, یس اور نو. ٹھیک ہے. اور یہ لازم جب بھی کوئی کہیں بھی کوشچن آ کے ساتھ آئے گا پھر آپ نے لا یا نام لگانا ہے. کبھی لا لگے گا کبھی نام, تو اس کو بھولنا نہیں. تو ہاذا رجلن کیونکہ رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی. اچھا مجھے یہ بتائیں ولدن کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, اسم فعل حرف. تو ولدن کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا نا. اسم ہوگا. کیونکہ کیوں ہوگا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایک تو یہ شخصیت ہے اور دوسرا یہ کہ تنوین ظاہر کر رہی ہے کہ اسم ہے. ہاں دیکھیں کتاب ان بھی ہے نا, تو اس کے اوپر بھی اس کو وہ بھی اسم ہے, تو شخصیت تو نہیں ہوئی نا پھر ہے نا. جس طرح اسم کو ہم کہتے ہیں نام چیز جگہ. ہاں بس وہی چیز ہے. جب بھی آپ تنوین دیکھیں گی نا, تنوین, تو آپ کہیں گی یہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ناؤن ہے. تنوین جس پہ بھی دیکھیں, رجلن پہ دیکھی, طالبن پہ دیکھی, کہیں بھی دیکھی, کتابن پہ دیکھی, تو وہ ناؤن ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ کا جو ہے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو آگے کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ سمر آپ آئیں گی؟ جی کیجیے, پڑھوں. پڑھیے. جی من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا تاجرن یہ تاجر ہے, بزنس مین ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. جو لفظ اردو میں بولے جاتے ہیں ان کو اردو میں بولیں. ٹھیک ہے. تاجر جب آپ اگر لکھیں گی نا ترجمہ تو پھر آپ کو بزنس مین لکھنا ہوا مشکل لگے گا یا تاجر مشکل لگے گا. یعنی جو چیز آسان ہے اس کو لینا. ٹھیک ہے. جی تو یہ ایک تاجر ہے. تاجر کو اردو میں بھی تاجر ہی کہتے ہیں, تاجر ہی رکھیں. ما ہاذا, اب دیکھیں یہاں پر من آیا اور یہاں ما آیا ہے, تو کیوں یہاں من آیا اور یہاں ما کیوں آیا ہے؟ کوشچن کرتے ہوئے. من جو ہے وہ جی من عاقل کے ہے اور ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے. ہاں وہ تاجر کے لیے من, ہیومن کے لیے, اور یہ ماں جو ہے یہ مسجد کے لیے, ماسک کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ماں آیا. تو آبجیکٹ جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے ماں آئے گا, اور عاقل کے لیے کیا ہوگا؟ ہم عاقل اور غیر عاقل کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس طرح سے ہم بات کریں گے. جی تو یہ غیر عاقل ہے اس لیے ماں ہے. ہاذا کلبن. جی ہاذا کلبن یہ کتا ہے. ہاذا کلبن کیا یہ کتا ہے؟ لا
हाजा कत्तुन, नहीं ये बिल्ली है। बिल्ली, हाँ हाजा नहीं, हिमारुन, बिल्ली तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, हाजा है ना, मुजक्कर है ना, तो बिल्ला भी कह सकते हैं ना। अगर जी हाजा है जी तो हाजा मुजक्कर है, तो कितुन भी मुजक्कर ही होगा ना फिर, है ना, तो फिर बिल्ली नहीं कह सकते। जी हाँ, इंग्लिश में कहें तो फिर वहां पर आप दिस इज अ कैट कह सकते हैं, ठीक है, वहां पे कैट मुजक्कर मुअन्नस दोनों पे इंग्लिश में बोली जाती है, तो उसमें आप कह जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, क्योंकि हाजा लगा हुआ है ना, अगर हाजे ही होता तो हम बिल्ली कह देते। आगे। जी, हाजा हिमारुन, हम्म, ये गधा है, हम्म, ये गधा। ये गधा है। अहाजा, हम्म, जी अहाजा हिमारुन, क्या ये गधा है। ला हाजा हिसानुन, नहीं ये क्या है। ये क्या है, वमा हाजा, नहीं ये जी क्या आगे है, बढ़ो। एहसान उनका क्या मीनिंग है, घोड़ा, घोड़ा है। आपने क्या कहा था पहले जब तर्जुमा जी किया था? मैंने घोड़ा ही कहा था। अच्छा, घोड़ा ही कहा था, अच्छा मैं शायद थोड़ी आवाज जी कट जी गई थी। आगे। जी, हम्म, वमा हाजा, हम्म, और ये क्या है। हम्म, हाजा जमलुन, हम्म। ये ऊंट है। अच्छा, माँ आ गया ना फिर, तो माँ किसके लिए, गैर आकिल के लिए, ये भी गैर आकिल, इसमें अकल होती है, जी इसमें अकल होती है ऊंट में नहीं 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 होती ना, तो इसलिए माँ आया गैर आकिल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, जी, इसके लिए भी माँ आएगा, क्योंकि इसमें ये भी आकिल नहीं है ना, गैर आकिल है, तो माँ। मा हाजा, ये क्या है। हाजा दीकुन, हाँ, ये मुर्गा है। ये मुर्गा है। आगे। मन हाजा, ये कौन है। हाजा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है। ये उस्ताद है, वेरी गुड। मुदरिस है ना, तो मुदरिस मुजक्कर होता है तो हाजा आया। इशारा भी अरबी में यही होता है, मैच करते होते हैं, सही है। चले, अब आगे कौन पढ़ेगा, तमरीन आ गई है, फहमीदा सिस्टर आप आएंगी? जी जी, हाँ, तमरीन करें, तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। इसकी जमा होती है तमारीन, तमारीन जैसे आपका होता है ना वाहिद और जमा, तमारीन होता है, एक्सरसाइजेस। अच्छा, जी, एक और वक्त आगे। तमरीन एक्सरसाइजेस। हम्म, इकरा मकतूब, हम्म, रीड एंड राइट। हम्म, मा हाजा, हम्म, ये क्या है। हाजा कलमुन, हम्म, ये कलम है। हम्म, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। आगे प्लीज वो ऊपर कीजिए। मन हाजा, ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। नजर नहीं आ रहा है। आएगा आएगा थोड़ी देर में। हाजा, जी जी, हाजा जमलुन, ये ऊंट है। हम्म, हाजा दीकुन, हम्म, क्या ये मुर्गा है। नाम, ये नाम हाँ। ना हम। हाजा कल्बुन, हम्म, नाम हाँ या जी या हाँ। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है। ला हाजा कितुन, नहीं ये बिल्ला है। ठीक। हाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है। ला हाजा हिमारुन, नहीं ये गधा है। हम्म, अच्छा, थोड़ा सा रह गया ये आ, ये ऊपर नजर नहीं आ रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा आएगा। ऊपर की। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, और जी, करो। नहीं नहीं बस सही है। सही। वो गायब हो गया बिल्कुल ही, पेज ही टर्न हो गया। नहीं नहीं, हाँ, ठीक हो। हाजा वलदुन, नाम, एक क्या सेकंड। ये लड़का है। क्या ये लड़का है। हाँ, आपका पेज फिर चेंज हो गया है। नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा पाकिस्तान में बैठी है ना, तो थोड़ा नेट का भी मसला होता है डाउनलोड होने में। हाँ, जी तो जी। नाम जी। मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। आदमी है, ठीक इसे हम है। ये एक आदमी है भी पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। वो तनवीन जब आएगी ना तो एक का मतलब देगी, लाजम जी देगी।
हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है, हाजा वलदुन ये एक लड़का है, ठीक है। तो आप एक का तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम तनवीन नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर उसका फिर डिफरेंट मीनिंग होगा। अच्छा, अब इसमें आपके पॉइंट्स टू रिमेम्बर आ गए हैं। अब आप आ जाएं, क्या नाम है, उम्मे हसन आएंगी। अच्छा, उज़मा एन, जी टीचर, अच्छा ये उज़मा नौरीन है। जी बेटा। मुझे नहीं लगता ये आएंगी पढ़ने। पढ़ना है आपने? उज़मा नौरीन पढ़ेंगी? चले, मुझे माइक ऑफ है उनका टीचर। हाँ माइक ऑफ है, बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल हमेशा ही ऑफ होता है। अच्छा आप देखें। अच्छा उम्मे हसन आप आए, इंग्लिश में इनको पढ़ के बताएं कि आज हमने क्या पढ़ा है पॉइंट्स टू रिमेम्बर में। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग पैटर्न्स। हमने इस सबक में नीचे दिए गए पैटर्न्स पढ़े हैं। मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। माँ जैसे कि गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, उस्ताजा ने बताया आपको। हाजा का मतलब है इसमें इशारा। ये मा हाजा ये क्या, ये एक पैटर्न बन गया फॉर गैर आकिल। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। ये मा हाजा का जवाब है। अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है। इज दिस अ हाउस, क्या ये एक घर है। नाम हाजा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस, हाँ ये एक घर है। ला हाजा मस्जिदुन, नो दिस इज अ मॉस्क, नहीं ये एक मस्जिद है। क्योंकि जैसे कि मौलमा ने बताया कि हरफ इस्तिफाम आ जो है इसका जवाब दो सूरतों में दिया जाता है, या तो नाम से देंगे या ला से देंगे। अगर जो सवाल पूछा जा रहा है वैसे ही है तो हम नाम से जवाब देंगे, अगर वैसा नहीं है तो ला से जवाब देंगे और सही सूरत हाल की आगे वजाहत करेंगे। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। नो दिस इज अ मॉस्क। मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि मौलमा ने आप लोगों को बताया। अच्छा इसमें एक बात और नोट कर लें कि माँ और मन जो होते हैं ना, क्या मोनस के लिए भी माँ और मन आ सकते हैं? अगर मोनस का क्वेश्चन करना हो तो क्या उसके लिए भी हम माँ और मन ही लगाएंगे या? जी टीचर, हाँ जी टीचर आ सकते हैं, सिर्फ इसमें इशारा चेंज होगा। हाँ, सिर्फ क्या हाजा से हाजी ही हो जाएगा। हाँ इशारा चेंज होगा, लेकिन माँ और मन सब पे बोले जाते हैं, मुजक्कर मोनस सब पर बोले जाते हैं। तो माँ जो है उसको लेडी का क्वेश्चन करना हो तो माँ हाजी ही, हु इज दिस। लेडी के लिए तो खैर नहीं आएगा, लेडी के लिए आएगा मन हाजी ही, हु इज दिस लेडी यानी फीमेल। और माँ जो होगा वो जितनी भी गैर आकिल चीजें होंगी उनके लिए फिर हम चाहे वो मोनस ही क्यों ना हो फिर उनके लिए माँ यूज करेंगे, ठीक है ना। माँ हाजी ही, व्हाट इज दिस। अगर हमने मोनस चीज के बारे में क्वेश्चन करना है माँ हाजी ही, तो फिर हाजी ही सैयारतुन, सैयारतुन हाजी ही से वो जब आएगा फिर हम उसको देख लेंगे, लेकिन माँ और मन जो होते हैं ये सब के लिए यूज हो रहे होते हैं। बस ये बात यहाँ पे आपने रखनी है। और दूसरा मुझे एक और बात बतानी है, वो मैं आपको बता दूं कि जब आपका ये, अच्छा आप मुझे ये बताएं फहमीदा कि हाजा बैतुन जो है इसमें हाजा क्या है और बैतुन क्या है? एक हाजा इसमें इशारा है। हाँ सब और कुछ बता दें, बैतुन सब कुछ मुझे बता दें हाजा के बारे में और किताब उनके बारे में भी। हाजा जो है वो इसमें इशारा है, और बैतुन जो है मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए ना, मुजक्कर के लिए ना इशारा, मुजक्कर के लिए है। हाँ और ये बैतुन जो है इसमें नकरा है। ठीक है ना। बैतुन कहें किताबुन कहें ये आपका नकिरा है। और ये नकरा क्या है। है, ये डेफिनेट नाउन है, ये मारिफा है, मारिफा है ना, और ये नकिरा है। जी जी। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने रीडिंग तो बहुत अच्छी की, ट्रांसलेशन भी अच्छी की, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको और भी बताऊं, ठीक है। अगर आप रीडिंग अच्छी ना करते तो मैं आपको रीडिंग तक की रखती, लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छा किया सबने। तो मैं आपको एक स्टेप लेके आगे चलती हूँ, और वो ये कि जो भी नाउन होता है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये तनवीन की वजह से नाउन है और इसको इसम इशारा कहते हैं इसलिए ये नाउन है। तो नाउन के बारे में हमने 4 चीजों को देखना है, और वो 4 चीजें कौन कौन सी होती है फहमीदा? उसमें अदद, वुसअत,
नहीं एराब, मुझे इसी सीक्वेंस से बताए ना, एराब, एराब और जिन्स, अदद, जिन्स, अदद और वसत। हाँ, ये 4 चीजें जो है ना हर नाउन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अदद और वसत, ये 4 चीजें जो हैं हर नाउन के बारे में आपको जाननी चाहिए। एराब क्या होता है, कोई बताएगा और कोई मुझे कि एराब क्या चीज होती है? जो नए स्टूडेंट आए उनमें से कोई बताएगा? ये रफा, नसब और जर जो होता है, हाँ, वो एराब होता है। और वो कैसे पता चलता है? जो आखिरी हर्फ होता है उसमें तब्दीली होती है, लेकिन मायने में तब्दीली नहीं होती। हाँ, मायने में तब्दीली के बगैर आखिरी हरफ पे जो तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं? आखिरी हिस्से में जो तब्दीली होती है वो जो होती है वो एराब कहलाती है। ठीक है ना? और वो किससे, अगर दम्मा आए तो वो क्या, कौन सी हालत होती है? एक दम्मा या 2 दम्मे? रफा हालत, रफ़ई मरफू हालत होती होती है। हाँ, और अगर 2 जबर आ जाए या 1 जबर आ जाए तो, हालत नस्बी हालत होती है, और 2 जेर आ जाए तो वो जर। जरी हालत होती है। जरी हालत होती है। जर। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हमने लफ्ज पढ़े, किताबुन आया है ना, बैतुन आया है, मस्जिदुन आया है, तो वो क्या थे? वो आपके रफ़ई हालत में थे सारे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जेंडर। तो जेंडर जो होता है वो क्या बता, जिन्स या जेंडर हमें क्या बताता है? मुज़क्कर या कि वो मुअन्नस। मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। हाँ, हाँ, कोई चीज मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि किताब जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। उर्दू में तो किताब फट गई, किताब पुरानी हो गई, नई हो गई, जो भी है, तो उर्दू में हम तो वही करते हैं ना। लेकिन अरबी जबान में डिफरेंट होता है। हमें ये अरबी सीख रहे हैं तो हमें वहां के मुज़क्कर और मुअन्नस हमें याद करने हैं। तो हमें कैसे पता लगा कि किताब मुज़क्कर है? क्योंकि उसके साथ जो इशारा हाजा से। हाजा से पता चला। माशाल्लाह। तो हाजा लगा हुआ है तो किताब के साथ हमेशा ये हाजा आएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो हमें ये भी पता चल गया कि किताब जो है वो रफ़ई हालत में है और उसका जेंडर क्या है? मुज़क्कर है। ठीक है। और अदद में किताब क्या है? एक तर्जुमा किया था ना हमने तनवीन के साथ, है ना? वाहिद जी। तो वाहिद है, वाहिद है। हाँ, वाहिद बिल्कुल है। वाहिद है। तो अदद में हमें पता लगे कि किताब जो है वो वाहिद है। वुसत में क्या है? वुसत क्या बताती है हमें? नकीरा ये या किताब मारिफा। मारफा या यहाँ पर नकरा? जी, मारफा या नकरा बताती है। तो नकीरा क्या है? ये आपका किताब नकीरा है, इसके आगे नकरा लिख देंगे। हर नाउन को हमने ऐसे ही देखना है। एराब में मरफू है किताब। अच्छा जी, अब हम आते हैं हाजा पे। हाजा को भी देख सादा लेते हैं। थोड़ा सा आप मारिफा और नकरा को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? जिस पे अलिफ लाम आएगा वो मारिफा होगा, जिस पे तनवीन आएगी वो नकरा होगा। तो हाजा को हम कैसे मारिफा कह रहे हैं फिर यहाँ पे? हाँ, क्योंकि ये अगर आप फर्दर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो ये मार्फत की जो मजीद अकसाम होती है ना उनमें से फिर आएगा। अभी तक आपने ये, मैंने सिर्फ ये बताया कि जिस पे अलिफ लाम आएगा वो मार्फा होगा ना। जैसे अल किताबू, तो ये किताबुन तो नकरा है, अल किताबू क्या होगा? वो आपका मार्फा होगा। लेकिन उसके आगे अगर हम मजीद थोड़ी सी डिटेल पढ़ें तो उसमें फिर इसम इशारा, इसम ज़मायर, ये सारे भी मार्फा होते हैं। तो आप आपने ये याद रखना है कि इसम इशारा भी हमने पढ़ा है, ज़मायर तो पढ़े नहीं, अभी तक आए नहीं है, तो ये आपके मार्फा होते हैं। जितने भी इसम इशारा होंगे ना, जैसे उलाई का, हाउलाई, है ना, और हाजा और जालिका और तिल का, ये सारे के सारे जो है ये मार्फा है। ठीक है। एराब में ये अच्छा, ये जेंडर में मार्फा है। ठीक है। जेंडर नहीं, सॉरी, वुसत में मार्फा है। ठीक है, वुसत में मार्फा है। ऊपर से शुरू करते हैं। एराब में हाजा क्या है? एराब में कौन बताएगा हाजा क्या है? नस्बी। नस्बी नो, नस्बी नहीं, मरफू है मरफू टीचर। हाँ, मरफू है। सॉरी, देखो, इसम इशारा जो होते हैं ना वो मार्फा और मरफू होते हैं। मरफू होते हैं लेकिन वो मंसूब मजरूर भी हो जाते हैं, लेकिन तीनों हालतों में एक ही जैसे हाजा हाजा। कभी आपने देखा इस पे कुछ चेंज हो रहा है? कभी पेश आ रही है, कभी जेर आ रही है हाजा के ऊपर। अभी तक हमने इतना हाजा पढ़ा है तो कहीं पे चेंज नहीं हुआ, है ना? तो जो तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं ना, वो उनमें से हाजा है। यानी रफ़ई हालत में भी हाजा रहेगा, नस्बी में और जरी में भी। इनको क्या कहते हैं फिर, अगर जो एक ही हालत में रहते हैं? फहमीदा?
जी इनको मबनी। मबनी कहते हैं। मबनी मबनी मबनी, अस्मा जी। कहते हैं, जो एक ही हालत में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फर्ज करें कि किसी का नाम लुबना है, अब लुबना जो है उसको कोई पेश नहीं आती, कोई तनवीन नहीं आती, तनवीन पेश, कोई जबर नहीं आती, कोई जेर नहीं आती, वो लुबना 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 ही रहता है, ठीक है ना। ईसा 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 ही रहता है, मूसा 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 ही रहता है। तो ऐसे जो होते हैं वो तीनों हालतों में एक ही रहते हैं, उनकी अराबी हालत जो होती है वो तीनों हालतों में एक ही रहती है, उनके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती, शक्ल एक ही रहती है उनकी, हाजा ही रहेगी। तो ऐसे अल्फाज को मबनी कहते हैं। बहरहाल ये क्या है, ये आपका मार्फा है क्योंकि ये इसम इशारा है, इसम इशारा जो होता है ये मार्फा होता है, और मरफू भी है क्योंकि ये इसको मंसूब मजरूर करने वाला पीछे से कोई नहीं आ रहा, तो ये मरफू ही है। अच्छा, एराब में ये क्या हो गया, मरफू हो गया, और जेंडर में ये मुजक्कर हो गया क्योंकि हाजा मुजक्कर होता है। अदद में ये वाहिद हो गया क्योंकि इसका जमा भी आता है और इसका मुसन्ना भी आता है, हाजानी भी आपने पढ़ा हुआ कुरान में, और आपने हाउलाई भी पढ़ा है, तो वो फिर जमा और मुसन्ना हो जाता है, तो ये वाहिद ही है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है वो वुसअत है। तो वुसअत में क्या है, ये मार्फा है, वुसअत में मार्फा है। मैंने बताया ना कि इसमें सारे मार्फा होते हैं, सिर्फ अलिफ लाम वाला मार्फा नहीं होता बल्कि 7 किस्म के मार्फा होते हैं। मैं आपको एक एक करके जैसे जैसे आएंगे मैं सारे बताऊंगी आपको। मैंने आज 2 मार्फा बता दिए, एक अलिफ लाम जिसके ऊपर आएगा वो मार्फा होगा, और एक जो इसम इशारा है, कोई भी में से इसम इशारा, वो मार्फा होगा। अब आपने देखा कि अच्छा, एराब दोनों का सेम था, ये आपका क्या था, मरफू था, मैंने बताया, और ये भी मरफू है। अच्छा, जेंडर में ये भी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है, अदद में ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है, और वुसअत में क्या है, वुसअत में कोई फर्क आया कि एक जैसे ही दोनों? जी, एक मार्फा एक नकरा है। एक मार्फा है। तो जब इस तरह की बात होगी ना, ये वाली सिचुएशन होगी ना, तो फिर आप है का तर्जुमा लाएंगे। इस बात को पक्का पक्का नोट करें, तभी आप है का तर्जुमा ला सकते हैं कि जब एक मारिफा होगा एक नकिरा होगा। हाँ, तभी आपका जुमला बनेगा कंप्लीट। इस बात को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा ना, दोनों को मार्फा करूंगी, तो ये जुमला नहीं बनेगा, फिर ये एक फ्रेज बन जाएगा, यानी एक नामुकम्मल जुमला बन जाएगा। मैं इसको करके आपको बताती हूँ। 3 चीजों में तो ये बराबर थे, चौथी में ये ऑपोजिट थे, मार्फा और नकरा, तो तब ये जुमला बना, ठीक है। जुमला का मतलब होता है कंप्लीट जुमला, जो फुल मीनिंग दे रहा है के साथ। अब इसको अगर मैं, ये मार्फा है आपका हाजा, और मैं इसको भी मार्फा कर देती हूँ, कैसे मार्फा करूंगी इसको? अलिफ लाम ऐड कर देंगे। अलिफ लाम ऐड करके क्या, हाँ, अलकिता, आगे अलकिता भू, गुड। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मार्फा हो गया और ये भी मार्फा हो गया। अब आप है का तर्जुमा नहीं कर सकते, अब ये कंप्लीट जुमला नहीं रहा, ये कंप्लीट जुमला नहीं रहा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग डिफरेंट है क्योंकि ये मार्फा है, ये नकिरा है, तो इसका मीनिंग है ये एक किताब है, ये एक घर है, ये एक मस्जिद है। जब एक मार्फा और एक नकरा, देखें सब जगह पे एक मार्फा और एक नकरा है, तभी आपने है में तर्जुमा किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला आपका मार्फा है और ये भी मार्फा है, दोनों बैलेंस हो गए। बाकी 3 चीजों में तो वो बैलेंस थे, ये हमने वुसअत में भी उनको बैलेंस कर दिया, मार्फा नकरा में भी बैलेंस कर दिया। अब ये चारों चीजों में बराबर हो गए, तो अब ये इसका तर्जुमा क्या होगा, समरा क्या, ये किताब। हाँ, ये किताब। अब है नहीं लगा सकते आप। कुरान मजीद में आता है ज़ालिकल किताबु, उसका क्या तर्जुमा होता है, ज़ालिकल किताबु, वो किताब, वो किताब, ठीक है ना। वो किताब है तो नहीं तर्जुमा करते, नहीं करते ना, वो किताब है तो नहीं करते ना, जी जी, हाँ, वो किताब करते हैं। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, तो वो किताब। तो जब आपके दोनों जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे तो वो जुमला नहीं बनेगा, फ्रेज बनेगा, मुरक्कब नाकिस बन जाएगा, और जैसे ही आप अलिफ लाम हटाएंगे तो वो आपका जुमला बन जाएगा। तो जुमले में जितने भी अभी तक आपने पढ़े वो जुमले थे, उनमें है का तर्जुमा इसलिए आ रहा था कि एक मार्फा था और एक नकरा था,
बाकी 3 चीजों में तो वो इक्वल थे, एराब में भी इक्वल थे, सब मरफू थे, जेंडर में भी इक्वल थे, अदद में भी इक्वल थे, यहाँ आके वो अनइक्वल थे। ठीक है, वसत में एक मार्फा था पहला वाला, दूसरा नकिरा था। तो ये जब इस तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी तो वो आपका क्या होगा, वो जुमला होगा। जब इस तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी, सारी चीजों में बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मुरक्कब इशारी बन जाएगा। इसको मुरक्कब जुमला नहीं कहेंगे, इसको मुरक्कब इशारी कहेंगे। एक इशारा है और आगे जो है दूसरा भी जो है वो भी मार्फा आ रहा है अलिफ लाम के साथ। अच्छा, अगर इसको हम जुमले में चेंज करना चाहें, है का तर्जमा करें, तो क्या करना चेंजिंग लाएंगे। फर्स्ट करें इसको मैं जुमला बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, हाज़ा किताबुन, हाँ इसको मैं गिरा दूंगी अलिफ लाम को, और इसके ऊपर तनवीन लगा दूंगी। जैसे ही अलिफ लाम गिरेगा तनवीन आ जाएगी यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, एक मार्फा और एक नकरा, और फिर वो आपका जुमला बन जाएगा। ठीक है, और जुमले को अगर आपने मुरक्कब इशारी में चेंज करना है तो किताब के साथ अलिफ लाम लगा दें, वो मुरक्कब इशारी में चेंज हो जाएंगे। तो बहरहाल अभी मुरक्कब इशारी को तो छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें, वो मैंने तो अब जब आपको ऑपोजिट चीज बताई जाती है फिर चीज आपको ज्यादा समझ आती है, इसलिए मैंने मुरक्कब इशारी का जिक्र किया है। वरना अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़े हम जुमला है वाले तर्जुमे वाला। और ये जो जुमला होता है, इसको ये इसम से शुरू हो रहा है या फेल से शुरू हो रहा है, हाँ, तो जो जुमला इसम से शुरू होगा वो कौन सा जुमला कहलाएगा, जुमला इस्मिया कहलाएगा। और जो फेल से शुरू होगा वो क्या कहलाएगा, 2 तरह के जुमले होते हैं बस, फेलिया कहलाएगा। फेल से शुरू होगा तो फेलिया, और इसम से शुरू होगा तो इस्मिया। ठीक है ना। अब इसम कोई भी हो सकता है, इसम इशारा भी हो सकता है, इसम ज़मीर भी हो सकती है, अलिफ लाम वाला कोई इसम हो सकता है, हामिद भी हो सकता है, कोई भी इसम हो सकता है। वो जब यहाँ पर आएगा तो वो आपका जुमला इस्मिया कहलाएगा। और जुमला इस्मिया जो होता है फिर उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पहला वाला, जैसे जुमले की इब्तिदा होती है, उसको क्या कहते हैं फहमीदा, उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसको क्या कहते हैं, मुझे नए स्टूडेंट्स मुब्तदा कहते हैं। इब्तिदा से, हाँ, उसको मुब्तदा कहते हैं। और जो बाद वाला होता है, जो बाद, उसको हम खबर कहते हैं, क्योंकि वो न्यूज होती है, वो न्यूज होती है, मुब्तदा के बारे में कोई न्यूज होती है। यानी ये क्या है, ये किताब है, खबर दी जा रही है कि ये किताब है। तो ये वाली न्यूज है, खबर है, और ये वाला जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही है मुब्तदा है। तो आज हमने बहुत अच्छी क्लास पढ़ ली। मैं आपको बताऊं, इतना मैं बताती नहीं हूँ फर्स्ट लेसन में, आप मेरे स्टूडेंट गवाह हैं, जो पुराने कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कि मैं इतना नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने इसको एक स्टेप आगे किया है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह चलते रहे, माशाल्लाह इस तरह चलते रहे, तो हम बहुत जल्दी बुक 1 खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं इस लेसन में वो सारी यही। अच्छा, उसके बाद अगला नोट क्या है कि वो हाजा को बोल रहे हैं कि हाजा पढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे हा पे जबर है तो उसको 1 हरकत पढ़ेंगे। देखने में तो लगता है कि इसको 1 हरकत पढ़ेंगे, इसको 2 हरकत पढ़ेंगे, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, लिखा ऐसे जाता है, पढ़ा ऐसे जाता है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ दें। जी टीचर। Haza is pronounced Haza, but it is written without the first alif. फर्स्ट अलिफ लिखा नहीं जाता, सिर्फ जबर के साथ। ठीक है, आगे क्या है, नंबर 2। Arabic has no word corresponding to the English is. That is, Arabic has no कपूला। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये आपका इस जो है ना, और है उर्दू में है, इसके लिए ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि अरबी में कोई वर्ड नहीं आता, ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं। इंग्लिश में तर्जुमा करना हो तो इस, और उर्दू में करना हो तो है। आगे नंबर 3 पढ़िए। Number 3, there is no word in Arabic corresponding to the English as in this is a book. The N sound at the end of the Arabic noun kitabun, baytun, masjidun is the Arabic indefinite article corresponding to the English a and an. This N sound is called tanween. अच्छा,
یہ جو اینڈ ساؤنڈ ہوتی ہے, جو نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے, جو آخر میں آ رہی ہوتی ہے, تنوین سے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تنوین, جب تنوین آئے گی تو پھر اس کا ترجمہ ایک میں کریں گے. اچھا, ایک میں کب کریں گے؟ یہ انگلش کی بات ہے, اردو میں تو سب کا ہی ایک کرتے ہیں, لیکن انگلش میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آ کہاں یوز ہوتا ہے اور این کہاں یوز ہوتا ہے. جیسے ایگ بولنا ہے تو ہم آ ایگ تو نہیں بول سکتے نا, آ ایگ تو نہیں بول سکتے, تو پھر ہم این ایگ بولتے ہیں. تو وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں فرق. اردو میں آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی آئے گا. اردو میں بڑے مزے ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں 2 ورڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اردو میں ایک ہی لفظ رہتا ہے. دا پارٹیکل حمزہ, یہ پارٹیکل. اچھا, پارٹیکل کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے ناؤن, ایک ہوتا ہے ورب, اور ایک ہوتا ہے پارٹیکل. جتنے بھی ورڈ آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. قرآن مجید کا کوئی ورڈ اٹھائیں, ایک ورڈ اٹھائیں, ایک کلمہ اٹھائیں, تو وہ جو ہے آپ کا یا تو وہ ناؤن ہوگا, یا وہ ورب ہوگا, یا وہ پارٹیکل ہوگا. تینوں نہیں ہو سکتے. تو جس پہ تنوین آئے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا ناؤن ہوگا. الف لام والا ہوگا وہ بھی ناؤن ہی ہوگا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تنوین والا نکرہ ہوتا ہے, الف لام والا معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ دا پارٹیکل حمزہ. ہاں پڑھیں. placed at the beginning of a statement turns it into a question. That is, Haza Baitun, this is a house. Haza Baitun, is this a house? Is this a house? ٹھیک ہے نا, is this house. تو ویسے تو آپ کا کیا, اچھا مجھے بتائیں, حاضہ بیتن یہ جملہ ہے یا فریز ہے؟ جملہ ہے. اور کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ. جب آپ نے ڈیفائن کر لیا نا کہ یہ جملہ ہے, تو پھر آپ نے دیکھنا یہ کون سا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیفائن کیسے کیا؟ کیونکہ ایک معرفہ ایک نکرہ ہے, یہ جملہ ہے, پھر فریز نہیں کہہ سکتے اس کو. تو اگر یہاں الف لام لگا ہوتا تو وہ فریز بن جاتا, حاضل بیتو, وہ فریز بن جاتا. پھر اس کا ہے میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اب اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے مبتدا, اور دوسرا پارٹ خبر, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ نے کوشچن کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ احاذ بیتن, از دس اے ہاؤس, کیا یہ گھر ہے, ٹھیک ہے. تو آ لگا دیں گے, سمپلی آ لگا دیں گے. ہاں, احاذ بیتن, کیا گھر ہے یہ. پھر آپ جواب دیں گے نام یا لا میں, جو بھی دینا ہے. اچھا جی, تو پھر ہم نے آج جو یہ ورڈ پڑھے ہیں نا, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, اور موسٹلی آپ لوگوں کو یاد تھے, ہے نا. آپ نے خود ہی ترجمہ کیا اور کہیں آپ نے غلطی نہیں کی. حسان ان کا بھی آپ کو پتا تھا. جمل ان جو ہوتا ہے یہ کیمل ہوتا ہے. کرسی یہ انگلش میں, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے اونٹ. دیک جو ہوتا ہے نا, حاضر دیکن, دیک کیا ہوتا ہے؟ مرغا, روسٹر کہتے ہیں انگلش میں. اگر آپ انگلش میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو انگلش کے بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں, لیکن ہاں مرغ ہوتا ہے, مرغا ناٹ مرغی, ٹھیک ہے نا. مرغی کے لیے دجاجت ان کا لفظ آتا ہے, اس میں گولتا آئے گی. مؤنث کے لیے گولتا یوز ہوتا ہے. مندیل جو ہوتا ہے یہ آپ کا یہاں اوپر ورڈ نہیں آیا تو میں بتا دیتی ہوں, یہ رومال ہوتا ہے. رومال, نیپکن, ٹیشو پیپر, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. رومال جو چھوٹے والے ہوتے ہیں نا, مندیل ان جو جیب میں رکھتے ہیں, تو اس کو مندیلن کہتے ہیں. یہ ورڈ اوپر نہیں آیا تھا, باقی سارے آپ نے پڑھے ہیں ماشاءاللہ. یہ لیسن آپ کا 1 ختم ہو گیا. لیسن نمبر 2 تو بہت چھوٹا ہے, بہت ہی چھوٹا ہے. اس میں اسم اشارہ پڑھایا گیا, اور یہ کون سا اسم اشارہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے ذالی کا کون سا اشارہ ہوتا ہے؟ حاضر تو ہم نے پہلے پڑھا ہے, مذکر کا اشارہ تھا. اور ہاں اچھا, ہم نے یہ نہیں, میں نے یہ بتایا کہ یہ قریب کا اشارہ ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا دس اینڈ دیٹ, دور کا ہوتا ہے نا, ذالی کا دور کا ہے, مذکر کا ہے اور دور کا ہے. اور یہ حاضہ جو ہے یہ مذکر کا ہے بٹ قریب کا ہے. اشارہ قریب کا بھی ہوتا ہے, کوئی قریب چیز پڑی ہو تو قریب کے لیے پھر کیا ہم بولتے ہیں اردو میں؟ تو یہ بول دیتے ہیں نا, یہ یا وہ, دور ہو تو وہ, قریب ہو تو یہ بول دیتے ہیں. تو آپ نے تو یہ اور وہ ہی بولنا ہے, لیکن انگلش میں دس اینڈ دیٹ ہو جاتا ہے. تو ذالی کا دیٹ ہوتا ہے. تو ما ذالی کا واٹ از دس, ٹھیک ہے.
अच्छा जी, माँ जालिका, माँ का मतलब व्हाट, वही वर्ड आ रहे हैं, कोई एक नया वर्ड आ जाएगा, फिर जालिका नजमुन, दैट इज अ स्टार, फिर इसी तरह ये सारे वर्ड वो ही हैं। हाजा मस्जिदन, क्या ये जुमला है या फ्रेज है का तर्जुमा करेंगे? जुमला। हाजा मस्जिद जुमला है, ये जुमला है। ये जुमला है। जुमला इस्मिया है। जालिका से भी जो शुरू होगा वो भी इस्मिया, क्योंकि ये भी आपका इस्म इशारा है, तो इस्म से ही शुरू हो रहा है, ये भी इस्म से ही शुरू हो रहा है। अच्छा, हाजा हिसानुन, ये एक घोड़ा है और वो क्या है? गधा है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से करवा रही हूँ, छोटा सा लेसन, इसको खत्म कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। अजाली का कल्बुन, इज दैट अ डॉग, या हम बोलेंगे क्या वो एक कुत्ता है, डॉग है, कुत्ता है। ला जाली का कित्तुन, नहीं वो बिल्ला है। ये दरख्त के नीचे बैठा है ना, दूर बैठा है ना, तो इशारा करके दूर का इशारा है ऐसे। अच्छा जी, अब इसमें मा जाली का व्हाट इज दैट, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। हाँ, मा जाली का इशारा कर रही है मा जाली का बेड की तरफ, दूर। जाली का सरीरुन, दैट इज अ बेड। अच्छा, मन का आ गया अभी, मन हाजा व मन जालिका। मन हाजा का क्या मतलब होगा? मन हाजा, वो कौन, वो कौन कौन है? नहीं नहीं, ये कौन है? ये कौन है, दिस ना, हाजा का मतलब दिस है, ये ठीक कौन है, है? ये कौन है? व मन जालिका, हम्म, जी। और वो कौन है? और वो वो कौन कौन है? है? जो वो दूर कौन है उसके लिए जालिका का इशारा है। फिर हम क्या जवाब देंगे? हाजा मुदरिसुन, जो करीब है उसके लिए हम बोलेंगे मुदरिस है, टीचर, बोर्ड पे लिख रहा है। वजालिका इमामुन, और वो क्या है? इमाम है, उनको इमाम ही इमाम। बोलते हैं, इमाम ही बोलते हैं उनको। फिर यहाँ पर मा जालिका, मा क्यों आया? क्योंकि ये आपका गैर आकिल है, पत्थर क्या है? गैर गैर आकिल। आकिल। और मा जालिका, जालिका हजरुन, दैट इज अ स्टोन, रॉक भी कह सकते हैं। और इसको आपने क्या कहना है? वो एक पत्थर है, बस वो एक पत्थर है। हजरुन, हजरे अस्वद होता है ना, तो जी। हजरे अस्वद क्या है? अस्वद का मतलब होता है काला, हजर का मतलब होता है आपका पत्थर। अच्छा जी, पत्थर। हाजा सुकरुन, ये क्या है? सुकरुन क्या है? चीनी। चीनी, चीनी शक्कर भी। कहते हैं। वजादी का लबनन, और वो क्या है? दूध। मिल्क है। तो आपने लबन को लस्सी नहीं कहना, आपने यहाँ मिल्क लिखा हुआ तो आपने मिल्क ही बोलना है, ठीक है ना? अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी सी तमरीन है, इकरा वक्त हाजा सुकरुन व जालिका लबनुन, इसको पढ़िएगा। मन जालिका, ये कौन है? जालिका इमामुन, वो कौन है? वो इमाम है। अजालिका कितन, क्या ये बिल्ला है? ला जालिका कल्बुन, नहीं वो क्या है? कुत्ता है। मा हाजा, मा हाजा ये क्या है? हाजा हजरुन, तो आपने इसको हजरुन नहीं पढ़ना, आपने इसको क्या पढ़ना है? हजरुन, हजरुन। ठीक है। नजमुन, कलमुन, जैसा लफ्ज है वैसे पढ़ना है, कलमुन। और माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है बहुत, मैंने देखा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको 2 लेसन करवा दिए। अब यहाँ से कोई पढ़ ले अल कलिमातुल जदीदा। समरा आप पढ़ेंगी या जी। पढ़ेंगे? अल कलिमातुल जदीदतु, हम्म, नए अल्फाज। हम्म, जी। इमामुन, जो मस्जिद इमाम, के इमाम होते हैं। इमाम, इमाम बोल दे, सबको समझ आती है इमाम की। आगे। जी। हजरुन, पत्थर। हम्म, सुक्करुन, चीनी। हम्म, लबनुन, दूध। दूध, लबन मिल्क होता है, दूध होता है, लस्सी नहीं बोलना। अच्छा, सुकरुन, सुक्करुन, चीनी। शुगर। क्योंकि हमारे हमारे मुल्क में हलीब कहते हैं ना दूध को, और लबन लस्सी को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो लबन आपकी किताब के मुताबिक लबन दूध है, तो आपने लबन को दूध ही बोलना, हलीब नहीं बोलना। अच्छा, सुकरुन, ये आपकी चीनी हो गई। लबनुन आपका मिल्क हो गया। आगे इमामुन, हाँ, इमामुन, इमाम, जो मस्जिद के इमाम। और हजरुन, पत्थर। पत्थर। पत्थर है, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर पॉइंट्स रिमेंबर है, इनको पढ़ लीजिएगा खुद, माशाल्लाह इंग्लिश पढ़नी आती है सबको। और इसमें जालिका, और वो बताया गया कि जालिका को लिखा इस तरह जाता है और पढ़ा इस तरह जाता है। जालिका, जालिका लिखा इस तरह जाता है जबर के साथ, पढ़ा अलिफ के साथ जाता है। और बाकी तो हाजा बैतुन, ये आपका जुमला इस्मिया है, और इसका तर्जुमा है में होगा, और ये भी जुमला इस्मिया है, ठीक है, क्योंकि ये मार्फा है, ये नकरा है, तो ये भी जुमला इस्मिया ही है।
फिर आपने ये कुछ वर्ड नए पढ़े हैं अभी, बाकी तो सारे पुराने थे पिछले लेसन वाले। नए जो पढ़े हैं वो एक तो आपने ज़ालिका पढ़ा है, दूसरा सुक्करुन, इमामुन, लबनुन और हजरुन, हजरुन नहीं हजरुन। तो इनको इसी तरह से आपने याद करने, और इंशाल्लाह ताला जो है मैं नेक्स्ट वीक जो है, टाइम आपको सूट करता है ये? बिल्कुल बताइए मुझे टाइम जी ठीक है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए ठीक है। जी देखिए जी, कुछ ठीक पाने के है। लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है ना, बिल्कुल। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो अब ये है कि जैसा भी है इसको करें मैनेज। मेरे पास अगर रात के 11 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, मेरे पास 12:06 हो गए रात के, तो आप लोग अपने दिन आप में 9 यूएसए बजे, में साजा? मैं कनाडा में हूँ, तो मेरे पास ठीक इस है वक्त मैडम। 12:06 है। तो अगर मैं पढ़ा सकती हूँ आपको इस टाइम पे, तो आपको इस टाइम पे पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपको दिया है। जी बिल्कुल, और जज़ाकल्लाह खैर। आपके कहने पे मैंने ये टाइम दिया है, ये मेरा टाइम नहीं, ये आपने मुझे बताया था कि इस टाइम ये मेरे लिए ठीक है। और संडे का दिन है, कोई बात नहीं है, सब सोए होते हैं, सुबह सुबह आप आए, अपना आराम से घंटा पढ़े, और 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी, 1 घंटे में फिनिश। और इस क्लास का कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क हमारा क्या होगा, जो हम तमरीन कर रहे हैं वही हमारा होमवर्क है, ठीक है? और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, एक्सरसाइजेस को लिख के करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे तरफ से कोई उसके ऊपर नहीं है, मुझे सिर्फ ये एक एक्सरसाइजेस करवानी है, वो आपको आना चाहिए, रूल्स आने चाहिए एक्सरसाइजेस करने के। जैसे मैंने आज थोड़े से रूल्स बताए ना मुब्तदा खबर के, वो आपको इंशाल्लाह मैं दोहराती रहूंगी, आप करते रहेंगे। और अगर आपके कोई दोस्त आना चाहते हैं इस क्लास में, इस टाइम पे कोई पढ़ना चाहता है, लोगों को लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इन चीजों को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। हमारे मुल्क में इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं, हमारे यहाँ ड्रामों को प्रायोरिटी, अगली किस्त में क्या हुआ, पिछली में क्या हुआ, तीसरी में क्या होगा, वो हमें आगे आगे जानने का वो होता है। और वो पैसे बना रहे हैं, और एक एक ड्रामे की किस्त जब आती है तो एक दिन में मिलियंस ट्रिलियंस लोग जो हैं उसको क्या कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को ना कोई सुनता है ना करता है। और ये वही सुनते हैं जो उसको प्रायोरिटी देते हैं। मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, ये क्लास मैंने बड़ी मुश्किलों से शुरू किया, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे शुरू किया है, पता नहीं किसकी अल्लाह ने सुन ली, वरना मेरे पास गुंजाइश नहीं थी इस क्लास की। और उस क्लास में काफी सारे लोग हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सारे आ जाएंगे, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, तो यूट्यूब का जो मैं लिंक है वो आप लोगों के रूम में शेयर करूंगी, तो आप प्लीज उसको क्लिक करके वहां जाके अपनी कोई क्लास मिस हो जाए तो उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है ना? और जी साजा, आपको कोई होमवर्क करके भेजने की जरूरत तो नहीं है, पिक्चर वगैरह? नहीं है, इट्स अप टू यू, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, ठीक है? ये इट्स अप टू यू। मेरे पास ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके से मैं होमवर्क भी करवाती हूँ, उनकी ग्रुप इंचार्जेस भी हैं, वो चेक भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ वो काम करें जिससे हमें कुरान समझ आ जाए, बस डायरेक्टली हम जैसे आप अभी ये पढ़ रहे थे, आपको समझ आ रहा था ना, तर्जुमा ना भी करें तो आपको समझ आ रहा है कि हाजा किताब जाली का किताब, वो किताब उनका क्या मतलब होता है, और जाली कल किताबों का क्या मतलब होता है। अगर आज आपने इतना भी गेन कर लिया कि जाली कल किताबों और जाली का किताबों में क्या फर्क है, दोनों के तर्जमे में क्या फर्क है, और ये क्या चीजें हैं। कुरान आपसे बातें करेगा थोड़े दिनों में, वो आपके अल्फाज बोल बोल के बताएंगे, हम ये हैं, तुम हमें जानते हो, तुमने हमें पढ़ लिया है। जो लफ्ज आप देखेंगे आपको पता होगा कि ये देखो, ये आपका मार्फा है, ये नकरा है, बोल बोल के बताएगा, ठीक है ना? ये इसमें इशारा है, ये जमा है, वाहिद है, सब बताएगा, दूर का है, करीब का है। तो हमारा मेन मकसद कुरान को समझना है, ऐसे ही जैसे हम उर्दू की किताब पढ़ते हैं, हमें समझ आ रही होती है, हम इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, हम उसमें ये तो नहीं देखते ना कि ये फेल है, ये इस तरह से इस समय है, वो तो नहीं करते ना, हम पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हम कुरान को समझने शुरू हो जाए, पढ़ते जाए और हमें समझ आता जाए, और ये बहुत जल्द हो जाए। एक और बात, जी बोलिए, आपकी क्वेश्चन लेती हूँ मैं। हमारे पास बुक्स होना जरूरी है, हमारे पास बुक्स होना जरूरी है। ये बुक्स लकी लिए पहले तो नहीं मिलती थी, ये इंडिया में छपती हैं बुक्स, लेकिन अब पाकिस्तान में भी छपने शुरू हो गई हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है ये बुक, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। तो किसी बहन को पता है कि लाहौर में किस जगह से मिल जाएगी? ये आपको हर बुक स्टोर से जो मिल जाएगी। अगर इस्लामिक बुक स्टोर है तो उस पर विजिट करें, उर्दू बाजार में आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है? और हर जगह से किताबें आपको मिल जाएंगी। उनको मैंने आपको बुक की पिक्चर दी है, उनको दिखाएं कि मुझे ये वाली बुक्स चाहिए,
तो आप जितनी ठीक है, खरीद इंशाल्लाह सकती हैं, डॉक्टर। पहली 2-3 बुक्स खरीद लें, फिर बाद में जाके थोड़ी और खरीद लें, क्योंकि ये 8 बुक्स का सेट है बाजार में, और पाकिस्तानी रुपयों 8 में तो बुक कुछ का। भी नहीं है ना, हम तो यहाँ डॉलरों में देते हैं ना। तो आपको तो ये उर्दू में मिलती हैं। और अगर बुक्स नहीं भी मिल रही तो PDF आपके पास है, सेल फोन पे खोले और पढ़ें, जहाँ है वहां पढ़ लें, ठीक है। तो अपना लेसन जी कर लें, बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। बस आप अपनी नीयत को खालिस करके अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना शुरू करें कि अल्लाह ताला हमने ये किताब समझनी है तेरी। हमें अरबी इसलिए सीख रहे हैं, हमें अरबी बोलनी नहीं है, हमने कोई अरबी में ऑफिस में जाके जॉब नहीं करनी, हमें सिर्फ अल्लाह की किताब समझनी है, हमें अहादीस समझ आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अरबी में पढ़ें तो समझ आ जाए। उर्दू का तर्जमा जो होता है ना, वो किसी भी जुबान में, कुरान का तो खास तौर पे उसका कोई वो वैल्यू नहीं है उर्दू के तर्जमे की। डायरेक्टली जो जी पढ़ते हैं ना, आप पढ़ के देखें डायरेक्टली, फिर आपको पता चलेगा, और फिर ग्रामर के थ्रू पढ़ के चलें। तो ठीक है, चलें दुआ कर लेते हैं। उम्मे हसन आप दुआ कराएंगी, छोटी सी बस खात्मे मजलिस की दुआ करा दें। मैं कर दूं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू टीचर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वअंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सिस्टर फहमीदा, मजा आया? जी बहुत मजा आया है। हाँ, बहुत वैसे अच्छा लगा अरबी ना। की थोड़ी बहुत तो पहचान है मुझे। इंसान अपने आप को यंग यंग फील करता है ना, बिल्कुल जैसे वो फिर से स्टूडेंट बन गया है, फिर से पढ़ने लग गया है, एक फिर से। स्टूडेंट। बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। अब देखिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा रात को आधी रात तक, नींद का पता चलता है मेरा, कोई गलबा है मेरे पर, कुछ भी नहीं है। शौक की बात होती है सारी, शौक की बात होती है। शौक का कोई मोल नहीं है, इंसान क्या क्या कर जाता है ना। अब देखें, जिनको कुकिंग बेकिंग का शौक है, वो क्या क्या करते हैं, बस जो शौक उनके दिल में डल जाए। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, कुरान और उसका तर्जुमा और उसको, क्योंकि अल्लाह की किताब है, एक ही किताब है, और अल्लाह ताला पूछेंगे, सवाल करेंगे ना, तुमने इतनी डिग्रियां ली तो क्या मेरी किताब एक ही थी, कोई एडिशन भी उसका चेंज नहीं हुआ, क्या तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और पढ़ने के बाद उस पर अमल किया कि नहीं किया। क्योंकि असल मकसद किताब का अमल करना है, जो नहीं हो रहा, तो इतने फसाद हो रहे हैं दुनिया में। तो और इंशाल्लाह वैसे भी जब तक हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, हमें नहीं पता चलता कि इसमें है क्या वो चीज। मजा ही नहीं आता ना, वो मजा ही नहीं आता जी। पढ़ने के, जब तक डेप्थ में जाते हो। अभी आप डेप्थ में जाना शुरू कर दिया, स्टार्ट ले लिया आपने, तो अब जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो उसकी डेप्थ से ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, इंशाअल्लाह। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए।